प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे। छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे। समर्थ को सौंप सब तू उसका प्यार ले। एक माटी का दिया हो अंधियारों से है लड़ता। भगवान का दिया तू किस बात से है डरता। झूले बुलंदियों को जन्नत उतार ले। हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। उसका है साथ तुझको तो साथ है हवाएं। कांटों की फिक्र न कर तेरे साथ है दुआएं। कर्मों की कूची लेकर किस्मत सवारने। हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। पग जब भी डगमगाए उसने ही हाथ थामा। वो मीत बन के आया जब तू बना सुदामा। सच्चाई की ताकत से कश्ती उबार ले। हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार ले। समर्थ को सौंप सब तू उसका प्यार ले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारे बाबा को आज को महावाणी छ 16/5/2020। प्यारे बाबाले भन्नुभएको छ, मीठे बच्चे अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें चीरखंड बनकर
नई दुनिया में आना है। वहाँ सब क्षीर खंड है, यहाँ लून पानी है। बाबाको आजको प्रश्न छ, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि कुन चाहिँ नलेज जानेर त्रिकालदर्शी बनेका छौ? बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। बाबा भन्नुहुन्छ, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। आजको गीत छ, धीरज धर मनुवा धीरज धर। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ, कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे, वो भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगा? इस समय सब लून पानी है। बाबा भन्नुहुन्छ, अभी हम क्षीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होती जाती है। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही है। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। नहीं, दुनियामा त यस्तो छ कि जताततै लडाईँ झगडा, देश देशमा लडाईँ झगडा, घर घरमा लडाईँ झगडा, एक आपसमा मिल्दैन, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ, पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं, लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। राम को हुनुहुन्छ शिव बाबा। ये तुम अभी समझ रहे हो। बाबा भन्नुहुन्छ, अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापना करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चल्ना है। बाबा सबैलाई घर लिएर जानको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, ये नाटक पूरा होता है, हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है, सो आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री।
जब ज्ञान मिल्छ तब तेस्रो नेत्रको आँखा खुल्छ। तब बाबा भन्नुहुन्छ त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिला है। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा अविनाशी है। अब बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, किनकि हामी त आत्मा हौं, एउटा ज्योति बिन्दु हौं, तसर्थ नाम रूपबाट न्यारा बन्दै जानु। बाबा भन्नुहुन्छ अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है। बाबा भन्नुहुन्छ आगे इतना दुख नहीं था। बाबा पनि सबैलाई हेरेर कति रहम गर्दै हुनुहुन्छ। संसारमा अब कति दुख छ, कति समस्या छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डायनास्टी कोई की होती नहीं। सतयुगमा एक राज्य, एक धर्म, तर त्यस्तो चाहिँ बाबा भन्नुहुन्छ कुनैमा त्यस्तो हुँदैन। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वहां भनेको सतयुगमा। तो बाबा भन्नुहुन्छ वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबाले हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्तको हिस्ट्री ज्योग्राफी बताउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं, यहाँ वो बातें है नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंच से ऊंच हमारा बाप है। ये विश्व को रचयिता, विश्व संरक्षक, हामी आत्माको पिता परमात्मा शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। बाबा भन्नुहुन्छ एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच बाप रहते भी परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र।
दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं, ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है, तो समझना पड़ता है, तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को रखा है, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शंकर शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ है, पढ़ाते हैं। तो बाबा यस संगम युगमा आउनुभएर पढाउनुहुन्छ। भगवान को कहा जाता है नलेजफुल, हैन। बाबासँग नलेज छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, तब बाबालाई नलेजफुल भनिन्छ। अगर वो प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात नहीं, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है, वो तो जब मिले तब पता पड़ेगा। बाबा भन्नुहुन्छ मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता हूँ। ये तो जैसे कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसको नहीं देता हूँ। बाबाले सजाय दिने त होइन, जसले जस्तो जस्तो कर्म गर्छ त्यसरी नै सजाय मिल्ने हो। त बाबा भन्नुहुन्छ न कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। बाबा भन्नुहुन्छ मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी, कोई को कहना कि इनको मारो ये भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। नहीं तो बाबा दुख हर्ता सुख करता हुनुहुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई कहिले पनि दुख दिँदैन। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषा आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का
मेला नहीं कहेंगे, आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। ये भी तुम जानते हो, मेला लगा हुआ है, बाप बच्चों के बीच में आए हैं। आत्माएं सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती है कि बाबा आए, ये सबसे अच्छा मेला है। बाबा आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना। त बाबाले आउनुभएर हामी बच्चाहरूलाई जुन दुःखबाट छुडाउनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं, उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। ये है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। बाबा भन्नुहुन्छ, तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, हैन। भगवान धरतीमा आउनु भएको छ भनेर थाहा भएको भए सब भीड़ लागि पर्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ, इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को यही खुशी रहती है। हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं, ये कोई को पता नहीं। इन देवताओं का राज्य कहाँ गया? नाम निशान गुम हो गया। बाबा भन्नुहुन्छ, देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। बाबा भन्नुहुन्छ, ये ड्रामा में नूद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा। ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो ये भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। बाबा भन्नुहुन्छ, बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी है, विष्णु कौन है ये कोई बता न सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वो है,
हैन। लक्ष्मीजीको त पूजा गरिन्छ, तर दिनेवाला को हुनुहुन्छ कि शिव बाबा। शिव बाबा जो परम पिता परमात्मा जो सुप्रिम हुनुहुन्छ, उहाँले नै दिने हो। बाबा भन्नुहुन्छ तुम बच्चे बाप दादा से भी लक्की है। बाबा भन्नुहुन्छ देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर वो बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारा बहुत महिमा है। तुम विश्व की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है, तुम लकी हो। जगदम्बाल के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते हैं। कण कण में है, कितनी ग्लानी करते हैं, है ना। भगवानलाई नै कण कणमा छ भनेर भगवानको इन्सल्ट गरिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना, भारत माता तो तुम हो ना, धरती नहीं, है ना। भारत भनेर धरतीलाई भन्ने होइन कि धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तो आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, ये ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबाले धेरै धेरै याद गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 क्यारेट थे, अभी 9 क्यारेट कहेंगे न। हामी परमधामबाट तल सृष्टिमा नाटक खेल्न झर्दा हामी 24 क्यारेटको थियौं। आत्मा 24 क्यारेटको र सतो प्रधान थियौं। तर अहिले बाबा भन्नुहुन्छ अब त जो जन्म मरण चक्रमा आउँदा आउँदा अहिले 9 क्यारेट भइसक्यो। ये बाप बच्चों से रोह रिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो न। बाबाको ज्ञान द्वारा चित्त चाहिँ शुद्ध हुँदै जान्छ। जब चित्त शुद्ध हुँदै जान्छ, मन शुद्ध हुँदै जान्छ, त हामी भित्र दैवी गुण धारण हुँदै जान्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे, स्वर्ग तो फिर क्या, वहाँ के सुबी रस आदि भी तुम पी कर आते हो। बाबा भन्नुहुन्छ वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल न सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है। तो यहाँ तुमको याद
की यात्रा में रहने का चान्स अच्छा है हैन। जब हामी मधुबन जान्छौँ त्यतिखेर सबै काम कुराबाट धन्दाबाट फ्री हुनुहुन्छ। त जसले गर्दाखेरि बाबा भन्दै हुन्छ मधुबनमा त सबैजना फ्री, त बाबालाई याद गर्ने समय पनि रहन्छ। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ सेंटर्स पर, तो रात को तुम जा नहीं सकते। यहाँ तो सहज है, शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे 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 सो जाओ, फिर सवेरे उठो, 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। नहीं, जब हामी बाबाको तपस्या धाममा गएर बस्छौँ त बाबा पनि आउनुहुन्छ, त हामीलाई धेरै खुसी लाग्छ। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला है। तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे, फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। ये कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकार का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज धारणाको लागि मुख्य सार छ। 1 नंबर, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, छीरखण्ड होकर रहना है। 2 नंबरमा छ, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य बन 5 विकारों का संन्यास करना है ना। बेहद को वैराग्य अब धारणा गर्नै पर्छ। बाबा वरदानमा भन्नुहुन्छ, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। के भन्नुभयो बाबाले वरदानमा, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विस्तृतमा छ, विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। यानी बाबालाई साथ लिएपछि के हुन्छ, बेसहाराको अनुभूति हुँदैन, अकेलापनको अनुभव हुँदैन। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। आज को स्लोगन छ, एक बाप की कंपनी में
रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। ओम शांति। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार।